वेलकम टू माय चैनल किड्स जोन। आज हम एक बार हम मनसेरा गए थे और मैं 3 साल से भी छोटी थी। मुझे वो बकरी इतनी पसंद आ गई थी कि मैंने इसको खींच के किया था। इतनी तंग आ गई थी, भागने लग गई थी। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मेरी मम्मा को बोर लग रहा था और मम्मा मना कर रही थी, लेकिन मुझसे खेलती रही। हम लोग घूम गए थे और मैं इतना रोई और मम्मा पापा को याद ही करने लग गई। ये याद आता है ना कि मैं घूम गई थी, तब फिर मुझे रोना आ जाता है। ये हम घूमे नहीं थे, बस मैं गाय देखने गया था और आयजा भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। फिर मैं चलते चलते हम बस घूम गए। हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। पर शुक्र है हम वापस अपने मम्मा पापा के पास चले गए। ये देखिए आयजा कैसे खींच रही है बकरी को, जैसे पता नहीं वो क्या है। आज मेरे पापा और मैं और असद भाई और आयशा भी कहीं जा रहे हैं, वो भी बकरा देखने। कुछ दिन को सरगोदा की और मैं आपको सरगोदा की सैर करवाती हूँ। और ये वीडियो मैंने ही बनाई है पूरी की आपके लिए फ्रेंड्स, और आप भी वीडियो बनाना। फ्रेंड्स कुछ बिल्डिंग और होटल आया कुछ। ट्रक आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रही है और कार आ रही है। सामने वाले की बनाओ, वो जो बना हुआ है। ये जो आपको सरगोदा की ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, ये सरगोदा की एंट्रेंस है। यहाँ से सरगोदा स्टार्ट होता है और हम अभी सरगोदा से बाहर जा रहे हैं। बस कैमरे के पीछे ना पार्क नहीं है। हाँ। कौन से वाले? अब बोल। ये है लाल शाही किला। जो है ये घास और ये छोटा सा ट्री यहाँ पे है, और यहाँ पे हम बकरा देखने गए हैं। कितने ज़्यादा पीछे पौधे लगे हुए हैं, और वो जो आपको पीछे घर दिख रहे हैं ना, वो वहाँ पे ना एक सोसाइटी बन रही है और वहाँ पे अभी घर बन रहे हैं। और देखो कितनी प्यारी घास है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा हवा। हाँ जी, मेरी चुन्नी मुन्नी की सारी दिल की बातें तो आपने सुन ली हैं। जब वो छोटी सी होती थी, तो अब मेरे दिल का भी दुखड़ा सुन लें। ये सब चले गए आज बकरा लेने के लिए और मुझे घर छोड़ गए और कहते हैं कि मम्मा जब हम आएंगे ना तो आपने सफाई करके रखनी है सारी, और खाना पका के रखना है, और हमारे लिए ठंडा कुछ बना के रखना है। मुझे पहले तो नहीं फील हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग जाओ, मैं करती हूँ घर के काम आराम से, ताकि मुझे कोई तंग भी ना करे। लेकिन जब मैं ये वीडियो देख रही हूँ, देखा कि इन्होंने इतने मज़े किए ना, तो मेरे भी सच्ची दिल में ऐसे आ रहा है कि यार मैं भी साथ चली जाती। चले मैं भी इस वीडियो के ज़रिए देखती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, और आप भी मेरे साथ इंजॉय करें और देखें कि ये कैसे कहाँ गए थे बकरा लेने के लिए। बड़ी ग्रीनरी सी जगह लग रही है, और लग रहा है कि जैसे थोड़ी कच्ची जगह पे जा रहे हैं। और देखते हैं, लेट्स सी, और देखें तो सही तरह कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मोबाइल पे भी वीडियो बन रही है, व्लॉग बन रहा है जी बच्चों का आज तो। और ये जा रहे थे मज़े करते करते, और मैं बेचारी घर में दुखी यारी मम्मा घर के काम कर रही थी और सफाइयाँ कर रही थी, इनके लिए खाने पका रही थी गर्मी में। देखो ज़रा, चलो अब ये पहुँच गए हैं। अब ये देखें ज़रा, बकरे नए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ये भी देखें, ये देखें ज़रा। इसका रेट वो बता रहे थे 60 बता रहे थे, 60,000। यानी कि आजकल तो यार बकरों के इतने रेट बढ़ गए हैं कि क्या कहें। आपको ये नज़र आ रहे हैं सारे बड़े बड़े, ये सारे उन्होंने 50 60 50 से नीचे तो कोई था ही नहीं ना।
देखें ज़रा, लेकिन हमें ये ब्राउन वाला पसंद आया, डार्क ब्राउन वाला ना, मतलब मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मैं तो घर में थी और उनको ये पसंद आया कि ये मुझे सही लग रहा है। और वो भाई साहब जो है वो 60 से नीचे ही नहीं आ रहे थे, तो कोई अभी रेट बना नहीं है, अभी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें। आप इधर मुंह करके और दिखाओ, वो इधर मुंह अलग करके अलग दिखाओ। बकरे दिखा रहे थे। ये कैसा है? और मेरा जो इधर बेटा ना मुंह उसको करना, बहुत ही मोबाइल ज़्यादा की शौक है तरफ बकरे का, असद को। उसको इतना शौक है कि वो कहता है कि बस अब जाएं और लेकर आए ना। वो उसने जाना था और वैसे तो सुबह सुबह उठता नहीं है, बकरा देखने जाना है, तो उसकी खुशी में वो इतनी जल्दी एक आवाज़ में उठ गया, मामा मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रहा हूँ, मतलब इतना शौक है। और चल जब वो वाला घर दिखा। आए हैं तो इसका थोड़ा सा मुँह उतरा हुआ था, क्योंकि बकरा डिसाइड नहीं हुआ, पसंद रेट डिसाइड नहीं हुआ। अब फिर से जाएंगे कहीं और कल। अब ये देखें, जो आपको छोटा सा बकरा नज़र आ रहा है ना, ये 30,000 का था। बाकी जो भी आपको बड़े नज़र आ रहे हैं, कोई 60, कोई 50, इससे नीचे का तो था ही नहीं। बहुत महंगे रेट है भाई। अब ये कान पकड़ के ला रहे हैं कि ये देखें ये कैसा लग रहा है। और ये आसपास देखें ज़रा, सारे बैठे हुए हैं मस्त माहौल में, मतलब के गांव का माहौल है, खुली हवा में, खुली फ़िज़ा में। बकरे भी खुले छोड़े हुए हैं, वो भी बड़े मज़े कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस बकरे को जब हम घर ले आएंगे तो ये तो कैद ही हो जाएगा हमारे घर में। यहाँ पे तो उनको इतनी खुली जगह मिली। वो देखिए किस तरह गायें दूर दूर आपको नज़र आ रही हैं अपनी मौजो मस्ती में। काफ़ी बड़ी जगह है ये वैसे। और जब ये बकरों को हम घर लाते हैं ना, तो पहले दिन तो वो इतना हैरान होते हैं और बोलते रहते हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं। यहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, लड़ाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ आके फिर उनको मिस करते हैं ना। मुझे फिर ये थोड़ा सा अफसोस होता है उनके लिए। और ये खुली जगह में बहुत खुश रहते हैं। और ये देखें ज़रा, मेरे बच्चे भी खुली जगह में जाके खुश हैं। घर में ज़ाहिर बात है छोटी जगह होती है। ये देखें छोटा सा मुन्ना, ये 30,000 का रेट है इसका, छोटे से का। चलो भैया। हाँ ये देखें ज़रा, ये देखें बकरा भी जो है वो वीडियो बनवा रहा है। ये कैमरा शायद नहीं लग रहा मुझे। बच्चे बहुत खुश हैं। नहीं यूट्यूब पे। असद को तो बहुत मज़ा आया, लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है ना, उनको बड़ी आप गर्मी ना लगी। करना, हम वहाँ दिखा पे बहुत ही गर्मी थी। और क्या, उनको इतनी प्यास लगी वहाँ पे, वो पानी भी मज़े का नहीं था। और फिर उन्होंने आते हुए जी बोतल भी ठंडी ठंडी लेकर आए और आइसक्रीम भी लेकर आए। इधर देखो। और घर आते साथ ही उनको था कि बस एसी आप चल बकरा जाए, दिखाओ आइजा, एसी में ठंडी हवा का, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लगी थी यहाँ पर। ये मेरे बेटे का दिल करे तो आज ही बकरा यहाँ से कितने सारे बकरे ले आए। कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो उदास होता है तो हम उसके फ्रेंड को भी साथ ही ले आते हैं ना, ताकि वो उदास ही ना हो। मैं उसे समझा रही थी कि हम अभी नहीं ला सकते, कुछ दिन के बाद लाएंगे। कह रही थी कि कुछ दिन के बाद लाएंगे, लेकिन उसको था कि बस आज ही आ जाए। और घर आते हुए थोड़ा सैड भी था इसी वजह से। अच्छा, वैसे मैं साथ भी जाती ना तो मैं वहाँ पे डरती रहती, क्योंकि यहाँ पे तो बकरे खुले हुए हैं और मुझे सच में इतना बकरों से डर लगता है ना कि बस मैं इनके पास से गुजरती भी नहीं हूँ ना ये घर में। इसी वजह से मैं उसे कह रही हूँ अपने बेटे को कि अभी नहीं लाना, क्योंकि फिर वो रास्ते उसको खिलाना पिलाना और उसके साथ सफाई करना और उसके पास से गुजरना, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इस वजह से ना। तो मैं कह रही हूँ चलो अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं गई। यहाँ पे तो बकरे और गायें सारा कुछ खुले ही है। और ये जो है कैसे साथ साथ चिपक रहा है बकरा उनको ज़रा डर नहीं लगता, जैसे उनका बच्चा है ना, ऐसे वो एक बकरे को ट्रीट करते हैं। और बकरा भी उनके साथ ऐसे जैसे वो उसका कोई दोस्त है या पेरेंट है। मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं हाथ भी नहीं लगा सकती इनको। लेकिन ये है कि भाई रेसिपियाँ ज़रूर सीख लेती हूँ कि भाई हाँ बकरा ईद आने वाली है तो अब क्या क्या रेसिपी बनानी है ये। और आजकल तो YouTube पे ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, बकरा ईद पाए रेसिपी, कीमा रेसिपी, कोफ्ते रेसिपी। मतलब जी कमाल ही हो गई। बकरा अभी आया नहीं और तमाम रेसिपीज़ नोट डाउन कर ली गई हैं कि हमने क्या क्या बनाना है, किस दिन बनाना है। बस यही सूरत हाल है भाई, हर जगह यही चीज़ है। लेकिन ये नई नई रेसिपी सोचने के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जो हम कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला की खुशी और रज़ा के लिए, उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ गरीबों में तकसीम करें, अपने रिश्तेदारों का भी हिस्सा निकालें और सारा कुछ जो है वो फ्रिज में मत भर लें कि ये बड़ी रान तो मैंने ये करना है, फसलियों का मैंने ये पकाना है, ये करना है। डिशेज़ मत सोचें, सिर्फ इसका कुर्बानी का मकसद जो है ना वो पूरा होना चाहिए। चलें, ये तो होगी बहुत सी बातें। और मेरा दिल का दुखड़ा सुनने वाले फ्रेंड्स, आप लोगों को पहले की तरफ से बहुत 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 एडवांस ईद मुबारक।
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।